हेलो बच्चों। आज हम लोग जेनेटिक्स यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। इसका जिसका नेम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वैल्यूएबल चैप्टर है और इस चैप्टर को भी बहुत सिंपल मेथड से और ट्रिक यूज करते हुए बहुत सिंपल तरीके से इस चैप्टर पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आती हो या मेरे वीडियो से कुछ बेनिफिट मिलता हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमारे चैप्टर का नेम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इनहेरिटेंस क्या होता है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्या है? तो जब एक कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में पास होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? इनहेरिट हुआ। पेरेंट से प्रोजेनी में जब कैरेक्टर चला जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। सो कैरेक्टर इज passed into progeny from their parents. जब कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास होता है उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। और वेरिएशन का मीनिंग क्या है? वेरिएशन वेरिएशन का मीनिंग होता है कि ऐसा नहीं है कि जो भी बच्चा है वो अपने पेरेंट का 100% जीरोक्स कॉपी हो। उसमें जरूर आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो पेरेंट और प्रोजेनी, पेरेंट मीन्स जो मदर फादर होंगे और उनके बच्चों के बीच में जो भी आपको डिसिमिलरिटी देखने को मिलेंगी उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। तो हम लिख सकते हैं वेरिएशन इट इज डिफरेंस। यहाँ क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी। पेरेंट और प्रोजेनी के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस की जगह पे हम डिसिमिलरिटी भी लिख सकते हैं। सिमिलरिटीज बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में बताने की कौन कोशिश किए थे और उन्होंने क्या क्या वो अपने क्या क्या करके दिए थे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अब हम एक महान साइंटिस्ट का नेम याद करेंगे जिनका नेम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे और इन्होंने पाइसम सैटिवम पे रिसर्च किया और इनको रिसर्च करने में टोटल 7 इयर्स टाइम कंज्यूम हुआ। लेकिन जब ये जिंदा थे उस टाइम इनके काम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। जब ये मर गए उसके बाद इनके काम को दुनिया के लोग जाने और इनको उसके बाद जेनेटिक्स का फादर कहा गया। यही बताए थे कि कैसे पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर ये इनहेरिट होता है, जाता है। तो इनके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या थे। सबसे पहले तो ये मॉन्क थे। ऑक्यूपेशन से क्या थे? मॉन्क थे। कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इन्होंने रिसर्च किया। किस पे रिसर्च किया? पाइसम पाइसम टाइवम पे रिसर्च किए। कब रिसर्च किए? 1956
टू 1856 टू 1865 तक इनका क्या हुआ, रिसर्च चला। और 1863 तक, 56 से 63 तक कितना ईयर इनका रिसर्च चला? रिसर्च इनका चला था 7 इयर्स, 7 इयर्स। एंड इसके बाद इन्होंने जो जिस प्लांट के ऑर्गन का स्टडी किए थे वो कितने उस पे कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे, तो 7 पेयर्स ऑफ प्योर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग पे ये क्या किए थे, स्टडी किए थे। हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ये ऑक्यूपेशन से क्या थे, मॉन्ग थे। और ये अपने गार्डन में पाइसम सैटिवम पे रिसर्च कर रहे, उनके गार्डन में लगा हुआ था पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम जिसे हम क्या कहते हैं, गार्डन पी भी कहते हैं, गार्डन पी। गार्डन पी पे इन्होंने रिसर्च किया। इनका रिसर्च कितने साल चला, 7 साल। और इसमें प्योर ब्रीडिंग, ये प्योर हाइब्रिड करके उसके प्रोजेनी को प्रोड्यूस करा है। तो इसके हम देखेंगे कि इन्होंने इसके बाद क्या किया ना कि 1865 की बात हो रही है, 1865 में ये अपने वर्क को क्या किए, पब्लिश किए। पब्लिश हिज वर्क इन, publish publish his work in, कहाँ पे पब्लिश किए, बर्न, एक उनका पत्रिका आता था बर्न पत्रिका, उसमें अपने काम को क्या किए, पब्लिश किए। वो वहां का लोकल पत्रिका था। लेकिन फिर भी लोकल लोग क्या समझेंगे कि ये रिसर्च किया है, पाइसम सैटिवम के बारे में क्यों रिसर्च करना, ऐसा ऐसा, तो इसलिए इनके काम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। फिर आता है कब की बात, 1900, 1900 में, इस टाइम में हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब नहीं थे। तब 3 साइंटिस्ट इनके काम को फिर से क्या किया, रीडिस्कवर, रीडिस्कवर। उनका नेम था डेवरिस कॉरेंस एंड शीमार्क। डेवरिस कॉरेंस एंड सीमार्क क्या किए, फिर से रीडिस्कवर किए। कब के, 1900 में किए। किस पे, जो इनका काम, जो इन्होंने पब्लिश किया था ना पत्रिका, या जो अपना लिखे हुए थे थेसिस, उस पे इन्होंने फिर से ये लोग मिलकर के रिसर्च करना स्टार्ट किए। फिर हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे ना, वो कितना 3 लॉ दिए हुए थे इस पे, पाइसम सैटिवम पे। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लांट लिया गया था, कौन सा प्लांट था, पाइशम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम प्लांट लिया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, गार्डन पी कहते हैं। गार्डन पी पे क्या हुआ, रिसर्च करना स्टार्ट हुआ। इसमें क्या क्या लिया गया, गार्डन पी के प्लांट के कौन कौन से ऑर्गन को, ऑर्गन लिया गया और किस पे जाकर के रिसर्च किया गया। तब हम देखते हैं कि जिस पे रिसर्च किए थे हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल, प्लांट का वो पहला ऑर्गन कौन था, स्टेम। स्टेम पे क्या होता है हमारा, फ्लावर। स्टेम पे क्या होता है, फ्लावर होता है। फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट, फ्रूट बनता है। और फ्रूट में क्या क्या होता है, तो फ्रूट में सबसे पहला तो पॉड होगा, और पॉड के अंदर क्या होता है, सीड होता है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या लिया गया ना कि इनके, हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल सबसे पहले तो इनका कैरेक्टर लिए थे, कैरेक्टर।
फिर इन ऑर्गन्स के ट्रेट लिया गया था, ट्रेट क्या लिया गया था, ट्रेट। और ट्रेट में क्या क्या कि कौन सबसे सुपर है और कौन सुपर नहीं है। जो सुपर था उसे डोमिनेंस के कैटेगरी में रखा गया, डोमिनेंस के कैटेगरी में, और जो सुपर नहीं था उसे किस कैटेगरी में रखा गया, रिसेसिव के कैटेगरी में रखा गया। हम देखते हैं कि स्टेम के बारे में ये क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो स्टेम का क्या लिए होंगे, इसका कैरेक्टर क्या लिए होंगे, हाइट। स्टेम का कैरेक्टर क्या लिया गया, हाइट लिया गया। फ्लावर का क्या लिया गया, फ्लावर का दो कैरेक्टर लिया गया है, क्या क्या, एक तो कलर और सेकंड हमारा पोजीशन, कलर एंड पोजीशन। फिर इनका क्या क्या लिया गया, इनका लिया गया कलर एंड शेप, शेप एंड कलर। और इसमें भी क्या लिया गया, वही कलर एंड शेप, कलर एंड शेप। इसमें हम देखेंगे हाइट जो है ना, जो हाइट है, हाइट में कौन सा डोमिनेंस होगा, कौन सा रिसेसिव होगा। जो टॉल होगा वो क्या होगा, डोमिनेंस होगा, और जो ड्वार्फ होगा वो क्या होगा, आपका रिसेसिव होगा। कलर में क्या देखा गया कि फ्लावर का अगर कलर की बात की जाए और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कलर का बात आता है। कलर में कौन कौन सा कलर हो जाएगा, वायलेट, वायलेट। फ्लावर का कलर क्या होना चाहिए, डोमिनेंस होगा तो वायलेट होगा। और ये क्या है, एक्चुअल अगर आप किसी कैरेक्टर के बारे में बता रहे हो, अगर कलर बताना है तो वो कैरेक्टर हो गया, और वही एक्यूरेट कलर बता दिए तो वो क्या बन गया, ट्रेट बन गया। वायलेट कलर इसका डोमिनेंस होगा और व्हाइट कलर क्या होगा, वायलेट भी सुपर कलर होगा, और व्हाइट हमारा क्या हो जाएगा, रिसेसिव, व्हाइट रिसेसिव हो जाएगा। इसे अगर रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, इसे स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। और शेप, अगर शेप पूछा जाएगा, किसका शेप पूछा जा रहा है, पॉड का। जो ये पॉड होता है ना, पॉड का शेप पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा पॉड जो होगा, अगर इन्फ्लेटेड हो रहा है, इन्फ्लेटेड, तो ये क्या हो गया, डोमिनेंस हो गया। और वहीं पे इन्फ्लेटेड के जगह पे कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड, तब क्या हो जाएगा हमारा, रिसेसिव, पिचका हुआ, ऐसे 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 एकदम पिचका हुआ, ऐसा पिचका हुआ ऐसा होगा। और ये पूरा का पूरा इन्फ्लेटेड होगा। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई, कैपिटल आई। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई, स्मॉल आई से। और नेक्स्ट देखते हैं कि अगर यहाँ पे कलर की बात आए, पॉड में कलर की बात आ रही है, तो हमारा दो ही कलर देना है, ग्रीन एंड येलो, और दोनों में यही देना है। तो पहले कौन आया है, पहले हम देखेंगे, यहाँ तो ये छूट गया, इसका पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन क्या होगा। फ्लावर का अगर हम पोजीशन की बात करें, फ्लावर के हम किसकी बात करेंगे, अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन की बात करें, तो हमें दो पोजीशन देखने को मिलेगा। एक कौन से कैटेगरी में, सुपर कैटेगरी में, एक उससे इंफीरियर कैटेगरी में। मीन्स वो क्या हो जाएगा, हमारा रिसेसिव हो जाएगा। अगर सुपर होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सियल। और अगर रिसेसिव होगा तो वो हो जाएगा टर्मिनल पोजीशन, टॉप पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा फ्लावर यहाँ रहेगा, इस फ्लावर को जल्दी से वाटर वगैरह पहुंच जाएगा, और यहाँ पे जो लीफ होंगे वो इनका खाना फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेंगे। तो ये जो फ्लावर यहाँ पे अगर फ्लावर ग्रो करेगा तो वो सुपर फ्लावर होगा, हम डोमिनेंस के कैटेगरी में रखेंगे। और वही अगर फ्लावर हमारे टॉप पोजीशन पे होगा, टर्मिनल पोजीशन पे होगा, तो वो हमारा फ्लावर सुपर नहीं होगा, वो क्या होगा, रिसेसिव होगा।
तो इसे हम टर्मिनल के रिसेसिव में रखेंगे और इसे अगर रिप्रेजेंट करना होगा कैपिटल ए और इसे स्मॉल ए। फिर हम देखते हैं कि ये फ्रूट का दो बच्चा पॉड एंड सीड दोनों ही कलर लेकर के आया हुआ है। तो सबसे पहला कलर कौन लेकर के आया हुआ है? पॉड आया है। तो पॉड को हम सुपर कलर देंगे, कौन सा? ग्रीन। और इसे हम कौन सा कलर देंगे? येलो कलर। अगर इसे आपको रिप्रेजेंट करना होगा, इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो कैपिटल जी। और अगर इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो स्मॉल जी। फिर हम क्या देखते हैं कि हमारे सीड में आया है कलर की बात, और कलर तो यही दोनों में से कोई देना है। तो हम इसे क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इसे इस वाले को कौन सा कलर दिया जाएगा? सीड को कौन सा कलर दिया जाएगा? येलो। देखो एस के नजदीक है ना वाई, तो येलो में क्या हो जाएगा? इसका डोमिनेंस। और पी के नजदीक है ना जी, तो जी क्या हो जाएगा? इसका डोमिनेंस, ग्रीन। और इसका क्या हो जाएगा? हमारा ग्रीन। इसे किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल वाई। और इससे रिप्रेजेंट करना होगा तो स्मॉल वाई। अच्छा, शेप की बात करें, सीड के शेप की बात करें तो दो शेप होता है, राउंड एंड रिंकल। जो राउंड होता है वो डोमिनेंस शो करेगा और जो रिंकल होता है वो रिसेसिव शो करेगा। राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर। इतना। तो हम लोग देखें कि हमारे मेंडल साहब 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, देखो कितने कैरेक्टर्स लिए गए हैं। हाइट लिया गया, कलर लिया गया, पोजीशन लिया गया, पॉड लिया गया, सीड लिया गया। कितने हुए? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 लिया गया ना। तो कितने कैरेक्टर पे इन्होंने स्टडी की? 7। और ट्रेड टोटल कितना था? उसका डबल, 14 ट्रेड पे स्टडी किया गया और 7 कैरेक्टर पे स्टडी किया गया। तो हमारे इतने सारे कैरेक्टर को लेकर के मेंडल ने क्या किया? 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया, 1856 से लेकर के 1863 तक। और 1605 में ये अपने काम को पब्लिश किए। हम देख रहे हैं कि जो प्लांट का ऑर्गन है उसमें क्या क्या लिया गया? स्टेम लिया गया। स्टेम का क्या लिया गया? हाइट लिया गया। स्टेम पे क्या ग्रो करता है? फ्लावर ग्रो करता है, फ्लावरिंग होती है स्टेम पे। तो फ्लावरिंग का क्या क्या लिया गया? उसका फ्लावर का पोजीशन लिया गया और फ्लावर का कलर, यहाँ से कलर सब में लिया जाएगा। और फ्लावर से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। फ्रूट में क्या क्या फ्रूट बनेगा? तो अगर पाइसम सैटिवम की बात करें तो फ्रूट में हमारा बनता है क्या? पॉड बनता है। और पॉड के अंदर क्या बनता है? सीड बनता है। और हम क्या करेंगे कि दोनों में कलर का बात करेंगे और सबसे पहले दोनों में शेप का भी बात करेंगे। अगर हम देखेंगे कि पॉड का शेप क्या हो, फ्लावर का भी कलर का बात करेंगे। कलर फ्लावर से ही हमारा कलरिंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फ्लावर का देखेंगे, अगर फ्लावर हमारा वायलेट कलर का है तो हमारा डोमिनेंस शो करेगा, मीन सुपर फ्लावरिंग हो रही है। और अगर फ्लावर हमारा व्हाइट कलर का है तो वो रिसेसिव शो करेगा, मीन्स उसमें फॉल्टी प्रोटीन बन रहा है, उसमें हेल्दी प्रोटीन नहीं बन रहा है। और हम क्या देखते हैं कि पोजीशन की बात करें, अगर हमारा फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे होगा तो वो सुपर होगा, उसे हम डोमिनेंस के कैटेगरी में रखेंगे। अगर हमारा फ्लावर टॉप पोजीशन पे होगा तो ये क्या हो जाएगा? सुपर नहीं होगा, इसमें फॉल्टी प्रोटीन बन रहा है, इसलिए हम इसे किस कैटेगरी में रखेंगे? रिसेसिव के कैटेगरी में रखेंगे। पॉड की बात करें तो पॉड में भी दो होगा, क्या क्या होगा? शेप एंड कलर। शेप में क्या होता है हमारा पॉड में? या तो इन्फ्लेटेड शेप या कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप। अगर इन्फ्लेटेड मीन्स फूला हुआ का मतलब ये क्या होता है कि हमारा हेल्दी है, हेल्दी प्रोटीन बन रहा है। और हेल्दी प्रोटीन बन रहा है तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए? डोमिनेंस। सेकेंड हमारा आता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड में ये फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है और फॉल्टी प्रोटीन की वजह से इन्हें हम रखेंगे किस कैटेगरी में? रिसेसिव के कैटेगरी में रखते हैं। शेड की बात करें, अच्छा कलर की बात करें तो हम देखते हैं पॉड, और पॉड के नजदीक हमें यही ग्रीन और येलो में से ही सेलेक्ट करना है। तो आप बताओ कि अगर पॉड है
इसका फर्स्ट लेटर क्या है, पी है, और ग्रीन ग्रीन का फर्स्ट लेटर क्या है, जी है, तो पी के नजदीक जी आएगा या वाई आएगा? तो हम जानते हैं कि पी के नजदीक वाला जो वर्ड है वो कौन सा होगा, हमारा कौन सा लेटर होगा, जी। इसलिए हम पी के नजदीक जी को मीन्स डोमिनेंस के कैटेगरी में रखेंगे और वाई को दूर रख देंगे। दूर रखने का मतलब क्या है कि उसमें कौन सा प्रोटीन बन रहा है, फॉल्टी प्रोटीन बन रहा है, वो रिसेसिव के कैटेगरी में रखा जाएगा। शेड, शेड में क्या होगी कि ये शेड में हम देखेंगे कि शेड में भी कलर का बात करेंगे, वही कलर हमें क्या लेना है, शेड है ना, एस से रिप्रेजेंट, शेड है, शेड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, एस। और आप बताओ कि सिड में हमें लेना है डोमिनेंस और रिसेसिव, तो डोमिनेंस में सिड में हमें वाई लेना चाहिए या ग्रीन लेना चाहिए, एस के नजदीक वाई है या जी है? तो हम देखते हैं एस के नजदीक हमारा कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा लेटर आएगा, वाई आएगा। तो इसे हम येलो को डोमिनेंस के कैटेगरी में रखेंगे और ग्रीन को हम किस कैटेगरी में रख देते हैं, रिसेसिव के कैटेगरी में। और सीड, सीड अगर आपका राउंड शेप का होगा तो वो हमारा डोमिनेंस है, अगर रिंकल शेप होगा, दोनों ही आर आर से है, रिंकल राउंड, तो इसमें हम सीड, आर के बाद क्या आता है शेप, एस के बाद, आर के बाद क्या आता है, एस आता है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ इसमें इसमें भी फुला हुआ यूज करना है, इसमें भी ये यूज करना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि शेप में, शेड में हम क्या लेंगे, आर लेंगे, और आर विथ राउंड और रिंकल। तो मेरे को उम्मीद है कि ये वाला चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट इसके बारे में समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। आगे हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट ये सोचे कि आखिर हमारे जो मेंडल साहब थे वो पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किए, व्हाई ही सेलेक्ट ओनली पाइसम सैटिवम गार्डन पे। हमारे मेंडल साहब पाइसम सैटाइवम ही क्यों सेलेक्ट किए? तो हमें पता क्या चला कि इसमें बहुत सारे लार्ज सैंपलिंग साइज देखने को मिला इनको, लार्ज सैंपलिंग, इनको इसमें लार्ज सैंपल, एक पॉड में कितने सारे सीड होते हैं, तो वो देखने को मिला इस वजह से। और बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड देखने को मिला, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, कंट्रास्टिंग ट्रेड का मतलब ये है कि कितना कितना चीज देखने को मिला, फ्लावर के बारे में पढ़ना है, फिर स्टेम के बारे में पढ़ना है, उसके फ्रूट के बारे में पढ़ना है, उसके सीड के बारे में, उसमें कितने सारे ट्रेट हैं और उनका क्या क्या है, कलर है, शेप है, कैसा कलर है, कैसा शेप है, तो उतने सारे ट्रेट के बारे में हमें स्टडी करना था। उनको मिला था इतने सारे ट्रेड, इसलिए उन्होंने इसे सेलेक्ट किया। और ये कौन सा प्लांट होता है, एनुअल प्लांट, हर एक साल ग्रो हो जाता है, एनुअल प्लांट। शायद इसलिए इन्होंने पाइसम सैटिवम को क्या किए होंगे, ये सेलेक्ट किए होंगे। अच्छा, वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो गए, हाउ ही सो सक्सेसफुल, वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तो कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे, कंट्रास्टिंग ट्रेट, ट्रेट लिए थे इस वजह से। और ये क्या किए थे कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिकल टूल्स यूज किए थे, यूज द मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स, इसलिए वो फेमस हो गए। और क्या हुआ कि वो मेटिकुलस रिकॉर्डिंग का रिजल्ट रखे हुए थे। तो रिजल्ट, किसका रिजल्ट उनके पास था? मेटिकुलस मेटिक्यूलस रिकॉर्ड भी उनके पास था। वो लिख करके रखे थे कि 1 ईयर में हमने इतना इतना हमारा देखने को मिला, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना, फोर्थ ईयर में इतना। तो इतने सारी वजह से वो क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। लेकिन हमारे साइंटिस्ट को ये भी क्वेश्चन उनके ब्रेन में आया कि स्टार्टिंग में वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए। ही डिड why did he not recognize recognize initially इनिशियली स्टार्टिंग में उनके काम को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उस टाइम में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। नॉट वेल कम्युनिकेशन, उस टाइम में ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, इसलिए वो शायद फेमस नहीं हो पाए होंगे। और क्या था, वो बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड पर रिसर्च कर रहे थे। ही रिसर्च ऑन contrasting contrasting traits। इतने सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड पे स्टडी करने का क्या जरूरत था? हमारे साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि इतने सारे ऑर्गन को लेकर के स्टडी कर रहे थे, केवल स्टेम को ही लेकर के स्टडी करते और दुनिया को कंप्लीट बताते तो शायद वो फेमस हो जाते। बट ऐसा नहीं था। हमारे साइंटिस्ट को ऐसा लगा। और थर्ड क्या था कि वो सबसे पहले तो मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं ना, और स्टडी किसका कर रहे हैं? बायोलॉजी का, जो वेल एक्सेप्टेड नहीं था। मैथमेटिक्स यूज मैथमेटिक्स यूज फॉर बायोलॉजी 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 के लिए मैथमेटिक्स का यूज कर रहे थे। तो ये क्या था? नॉट वेल एक्सेप्टेड, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था। फिर हम देखते हैं कि और उन्होंने फैक्टर के बारे में बताया कि फैक्टर से क्या होता है कि केमिकल निकलता है, जिसे हम आज उस फैक्टर को जीन कहते हैं। और वही केमिकल पेरेंट से प्रोजेनी में प्रोड्यूस होता है, और उसकी वजह से उसके कैरेक्टर में अपने पेरेंट की तरह कैरेक्टर देखने को मिलेगा। और उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिए थे। he did not give any physical proof of factor। फैक्टर का कोई ऐसा फिजिकल प्रूफ नहीं दिए थे, इसलिए वो शायद फेमस नहीं हुए। तो हमारे साइंटिस्ट डेवरिश, सीमार्क और कॉरेंस 1900 में इनके काम को फिर से स्टडी किए, रिडिस्कवर किए। तो उनको पता चला कि आखिर ये फेमस क्यों हुए, और उन्होंने यही प्लांट क्यों सेलेक्ट किया, और स्टार्टिंग में वो फेमस क्यों नहीं हुए। इन सारे बातों को हमारे साइंटिस्ट बताएं, और जा करके ये बताएं कि ऐसा उस टाइम में वो फेमस नहीं हुए थे। उन लोगों के बताने के बाद उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स से क्या किया गया, ये उन्हें रिगार्ड दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स का। और हम यहाँ क्या देखते हैं कि कुछ इस चैप्टर में कुछ ऐसा चीज आएगा, वर्ड आएगा, जिसके बारे में बार 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 हम लोगों को कंफ्यूज करेगा। तो उस वर्ड को हम पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे।
क्वेश्चन आता है ये जीन क्या होता है। जीन, उस टाइम में जीन को क्या कहा जाता था, फैक्टर मेंडल कहते थे। अलील क्या होता है, अलील। फिर हमारा आ जाएगा ये जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप। फिर हमारा होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस। डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस। रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव। फिर लोगस क्या होता है, लोगस। और होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस। हेट्रोलोगस क्या होता है, हेट्रोलोगस। और बैक क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस। फिर हमारा आता है टेस्ट क्रॉस क्या है। इसके बारे में पहले हम समझेंगे, तब जाकर के हमारा थोड़ा सा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। जीन या फैक्टर। और अच्छा एक और टॉपिक, कैरेक्टर। ये कैरेक्टर क्या है और ये ट्रेट क्या है, इन सब के बारे में पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। जीन, चंक ऑफ डीएनए मींस पीस ऑफ डीएनए क्या कहलाता है, जीन या फैक्टर। हम लिख सकते हैं चंक। चंक मींस क्या होता है, पीस ऑफ डीएनए। डीएनए का टुकड़ा ही क्या कहलाता है आपका, जीन या फैक्टर। अच्छा अलील क्या है, तो जीन विच कोड फॉर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ही क्या कहलाता है, ये जीन हमारा अलील कहलाता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा जीन जो कि जिसको क्या किया जा रहा है, कोड किया जा रहा है कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए। जैसे हम कहते हैं ना कि ये हाइट इसकी इतनी टॉल है, ये तो इसे कोड किया जाएगा टीटी से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अलील हो जाएगा। होमोजाइगस में सेम होता है, डिफरेंट होता है, या हेट्रोजाइगस होता है, तो इसे हमें अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना होगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अलील कहलाता है। अच्छा जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड जीनोटाइप। जेनेटिक मेकअप मींस होमोजाइगस डोमिनेंस है। अभी इसको अगर हम अभी कराएंगे ना तो फिर क्लियर समझ में आएगा। फिनोटाइप क्या है, जो बाहर से दिखाई देता है, लड़का लंबा है, छोटा है, क्या है, और अंदर से जो प्रोटीन बन रहा है वो क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप। तो एक्सटर्नल फीचर इज कॉल्ड एक्सटर्नल फीचर इज कॉल्ड फिनोटाइप। होमोजाइगस क्या है, सेम जाइगोट इज कॉल्ड होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है, डिफरेंट जाइगोट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट जाइगोट। फिर हमारा डोमिनेंस क्या है, जो फुली एक्सप्रेस टू अनदर। दूसरे पे क्या होता है, फुली एक्सप्रेस होता है, ये क्या कहलाता है, डोमिनेंस। जैसे कहा जाता है ना कि अगर फादर लंबा होगा और मदर छोटी भी होगी तो फादर वाला प्रोटीन उस बच्चे में बनेगा। तो किसका फुल एक्सप्रेस हुआ कैरेक्टर बच्चे में, तो देखा गया कि फादर का कैरेक्टर फुल एक्सप्रेस हुआ, तो वो क्या कहलाता है, डोमिनेंस। और यहाँ पे रिसेसिव का मतलब क्या होता है, नो
एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं होता। और कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब ये हो गया, आप कलर बता दो, हाइट बता दो, पोजीशन बता दो, क्वालिफिकेशन बता दो, ये क्या हो जाएगा हमारा कैरेक्टर। लेकिन ट्रेट, एक्यूरेट कलर बताओ ना, कौन सा है, ग्रीन है, ग्रीन है या येलो है या कौन सा कलर है। हाइट बताओ ना, एक्यूरेट हाइट बताओ, टॉल है या डॉफ है, क्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेट हो जाएगा। लोगस, लोगस मीन्स होता है पोजीशन, जगह, किस जगह पे बन रहा है वो प्रोटीन, पोजीशन। या अगर उस डीएनए का छोटा सा ऐसा पार्ट जो कि फॉल्टी हो गया, वो प्रोटीन नहीं बना रहा, तो किस जगह का पार्ट प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन। होमोलोगस में सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। हेट्रोलोगस में डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन, पोजीशन। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस का मतलब ये है कि F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का जो बच्चा है वो बैक जा करके अपने पेरेंट से क्या कर ले कि ब्रीडिंग करने लगे, अपने पेरेंट से मिलने लगे, फ्यूजन करने लगे, तो ये क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। अच्छा, इसको अभी हम पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में भी समझेंगे। तो हम लोग क्या समझे अभी, जीन, जीन क्या होता है, डीएनए का टुकड़ा को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अलील क्या है, उस जीन को आप कोड कर दो, वो क्या कहलाता है, अलील कहलाता है। जीनोटाइप क्या है, आपके बॉडी के अंदर से ऐसा प्रोटीन बन रहा है जो कि टॉल के लिए, डॉफ के लिए, फेयर के लिए है, ब्लैक के लिए, किसके लिए है, तो वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर, जो बाहर से बच्चा लंबा दिखता है, टैलेंट दिखता है, मतलब बाहर से जो भी है वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल फीचर, इज कॉल्ड जीनोटाइप। होमोजाइगस क्या है, सेम जाइगोट, एक लोगों का हमारा सेम जो जाइगोट होगा वो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। जैसे ये क्या है, टीटी, ये क्या है, सेम जाइगोट। और डिफरेंट जाइगोट का मतलब क्या हो गया, ये हेट्रोजाइगोट। तो हमारा होमोजाइगस हो गया, और ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब ये होता है ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो उसका प्रोटीन दूसरे के ऊपर फुल एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो हमारा डोमिनेंस हो जाएगा। और जो कि कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। कैरेक्टर, आप एक्यूरेट कलर बता दो, हाइट बता दो, और ये पोजीशन बता दो, क्वालिफिकेशन बता दो, ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। और ट्रेट, कलर, कौन सा कलर है ये तो सही बताओ। और हमारा जब हाइट है तो कौन सा हाइट है, हाइट कितना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेट हो जाएगा। लोगस, लोगस मीन्स पोजीशन, जगह, किस जगह पे वो प्रोटीन बन रहा है। होमोलोगस क्या, सेम पोजीशन पे बन रहा है। हेट्रोलोगस डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे बन रहा है, तो ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। क्या पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस, हमें पढ़ना है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो हम देखते हैं कि अगर मान लो कि ये क्या है, ये है फादर, और ये क्या है, मदर है। फादर हमारे लंबे हैं, टॉल है, और मदर हमारी क्या है, ड्वार्फ है, ड्वार्फ है। इसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस, डोमिनेंस। और इसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव, रिसेसिव। अगर फादर है तो ये मदर पे हावी होंगे ना, जो फादर कहेंगे वही करना है, मदर बोलेगी उसका कोई नहीं होगा।
तो यहाँ पे डोमिनेंसी किसकी चल रही है, फादर की। रिसेसिव कौन है, रोती हुई रहती है हमेशा, मदर। और यहाँ पे अगर टॉल है, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ देखो, आपको देखने को मिल रहा है ना, सेम सेम जाइगोट, दो दो है, डबल डिप्लॉयड कंडीशन में है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस। डिप्लॉयड कंडीशन वाले को क्या कहते हैं, होमोजाइगस। ये भी तो डिप्लॉयड है, सेम है, सेम देखने को मिल रहा है आपको अल्फाबेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिसेसिव है, बट ये भी क्या है, होमोजाइगस है। और इनका हमें क्या करना है, बच्चा बनाना है। तो बच्चा बनाने के लिए इन दोनों में से क्या करेगा, मिक्स करेगा, हाइब्रिड हो जाएगा, मिल जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं F1 जनरेशन का बच्चा है, फाइलियल फाइलियल जनरेशन, F1 जनरेशन का ये ऑफ स्प्रिंग है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अगर F1 जनरेशन का ऑफ स्प्रिंग बैक जा करके यहाँ पे या तो इस बंदे से शादी कर ले या इस बंदे से शादी कर ले, वो हमारा क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। इफ ये बैक क्रॉस क्या होगा, इफ F1 जनरेशन प्रोजेनी क्रॉस with any parent, किसी भी पेरेंट के साथ जाकर के ये शादी कर ले, किसी भी पेरेंट के साथ जाकर के क्रॉस कर ले, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डोमिनेंस, बैक क्रॉस। अच्छा, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इफ F1 जनरेशन प्रोजेनी, F1 जनरेशन प्रोजेनी क्रॉस विथ only recessive parent, केवल और केवल रिसेसिव पेरेंट से जाकर के अगर क्रॉस करे तो वो क्या हो जाएगा आपका, टेस्ट क्रॉस। और किसके साथ जाकर के क्रॉस करे, दोनों में से किसी के साथ अगर जाकर के क्रॉस करता है तो ये हमारा बैक क्रॉस कहलाता है। और टेस्ट क्रॉस में केवल और केवल किसके साथ क्रॉस करेगा, केवल और केवल हमारे रिसेसिव के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ जाकर के क्रॉस करेगा, तो ये हो जाता है क्या, टेस्ट क्रॉस। आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे जो मेंडल थे वो 3 लॉ दिए थे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक और पॉइंट है, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड। इसमें किसका किसका यूज होगा, मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में आप केवल और केवल कितने कैरेक्टर लोगे, एक कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर लेना है। और इसमें डाई हाइब्रिड में कितना कैरेक्टर लेना है, 2 कैरेक्टर। जैसे हम इसमें 1 कैरेक्टर में क्या लेते हैं, स्टेम, स्टेम की क्या लेंगे, हाइट लेंगे, हाइट, स्टेम की हाइट लिए। तो स्टेम की हाइट में हमें क्या क्या देखने को मिला, या तो क्या होगा वो डोमिनेंस, या ही क्या होगा रिसेसिव। अगर ये डोमिनेंस होगा तो ये क्या होगा, टॉल होगा। अगर ये रिसेसिव होगा तो क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ओके, टॉल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी। और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल टी। ये क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंस। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस डोमिनेंस
ये हो गया हमारा होमोजाइगस डोमिनेंस एंड दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस क्या रिसेसिव। ये क्या हो गया हमारा होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो जाइगोट है ना इससे डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड से हमें क्या बनाना है, हैप्लॉयड बनाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्या, गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे, देखो ये 2 कमरा है, 2 कमरा है, यहाँ भी क्या है, 1 कमरा 2 कमरा, दोनों को एक एक रूम में लेकर के रख देना है, टी एंड टी, ये टी एंड टी। ये 2 था, 2 से कितना कितना हो गया, एक एक हो गया। इसे अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों में से दोनों तो सेम ही आ रहा है ना, तो अगर दोनों सेम आ रहा है, इसे आप क्या कर रहे हो, एक कैरेक्टर लिए हो, एक को क्या कहते हैं मोनो, और एक कैरेक्टर को लेकर के दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो मोनो हाइब्रिड हुआ ये, मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस करा रहे हैं हम, क्रॉस का मतलब होता है हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम फ्यूजन करा रहे हैं, सारा मीनिंग एक ही है, मीन्स मिला रहे हैं। तो यहाँ पे मिला करके आपको क्या मिला, टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी देखो हेट्रोजाइगस हो गया, कहा अलग अलग है ना, तो यहाँ हम इसे क्या कहते हैं, F1 जनरेशन तो आया, F1 को F फाइलियल जनरेशन, जेनेरेशन, F1 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये क्या है आपका हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस क्या हो गया, डोमिनेंस। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन का बच्चा आता है तो वहां पे जिसका प्रोटीन बन रहा है, इस बंदे के पास प्रोटीन बन रहा है टॉल का, और इसके टॉल का प्रोटीन नहीं बन रहा है, इस वजह से ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, ड्वार्फ हो गया। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर ये टॉल का प्रोटीन बना रहा है तो ये क्या शो कर रहा है, डोमिनेंस शो कर रहा है, और ये क्या शो कर रहा है, रिसेसिव शो कर रहा है। अगर ये डोमिनेंस है तो ये इसके ऊपर एक्सप्रेस होगा, इसके ऊपर हावी होगा, इसको डांटेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, जो बच्चा हुआ ना वो किसका कैरेक्टर लेकर के पैदा होगा, तो वो F1 जनरेशन का जो बच्चा होगा वो फादर का कैरेक्टर लेकर के, और दोनों का मिक्सिंग है, तो दोनों का मिक्सिंग है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंस। और इसमें आपका क्वेश्चन आता है कि आपको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप निकालना होगा। क्या निकालना है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो मेरे को उम्मीद है कि ये वाला समझ में आया होगा। अब हम निकालते हैं, हमारा ये हो गया किस कौन से जनरेशन का, F1 जनरेशन का। तो F2 जनरेशन का हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, F2, F1 जनरेशन वो हो गया, ये कौन सा जनरेशन है, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हमें क्या करना होगा, तो जो हम F1 जनरेशन में निकाले हैं ना, क्या निकाले हैं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंस। इन भाई बहन को क्या करते हैं, आपस में शादी करा देते हैं। तो फिर से हमें क्या करना है, इनका बेबी बनाना है, बेबी प्रोड्यूस करना है, F2 जनरेशन का बेबी बनाना है। तो फिर हमें क्या करना होगा, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, ये एक कमरा हो गया, एक कमरा ये हो गया, फिर यहाँ पे एक कमरा ये हो गया, और एक कमरा ये हो गया। आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, इसे डिप्लॉयड 2 सेट है, तो इसे हमें कितने सेट में बनाना है, एक सेट, और यहाँ पे हमारा एक सेट में बनाना है। ये आपका डिप्लॉयड से क्या बन गया, हेप्लॉयड बन गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसे कैसे फ्यूज करा है, हमारे मेंडल साहब को समझ में नहीं आया कि ये तो अलग अलग, उस टाइम में तो सेम दिख रहा था, ये अलग अलग दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक हमारे साइंटिस्ट आए थे जिनका नेम था
पुनीत सी रिजनाल्ड, नेम क्या था? पुनीत पुनीत सी रेजिनाल्ड। पुनीत सी रेजिनाल्ड क्या बताए थे कि एक आप क्या करो कि ऐसा एक ग्रुप बनाओ, एक ऐसा चैम्बर बनाओ। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, चारों को इस चैम्बर में रख दो। सबसे पहले तो यहाँ पे किसके लिए, सपोज ये कौन है? मेल है, ये कौन है? फीमेल है। तो यहाँ रखो, ये क्या है? एफ टी है, ये क्या हो गया? टी। यहाँ क्या हो गया? टी। यहाँ क्या हो गया? टी। इनको इनसे मिला देते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। इनको इनसे मिलाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इससे मिलाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इससे मिलाते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब हमें दिखना है किसमें? जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप में जो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है अलील को, उसे लिखना है। क्या क्या आया है? कैपिटल टी कैपिटल टी, फिर क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या है? स्मॉल टी स्मॉल टी। इसके बाद देखो, ये कैपिटल टी मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसे सिंपल सा टू कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। ये हमारा क्या आ गया? जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक रेशियो। ये हमारा जेनेटिक रेशियो इज कॉल्ड जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या होगा? तो फिनोटाइप में या तो आप टॉल बताओ या ही आप डॉग बताओ। तो आप कितना टॉल बताओगे? यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ये भी जो हेट्रोजाइगस आ रहा था, ये क्या आ रहा था? डोमिनेंस आ रहा था ना। डोमिनेंस का मतलब क्या आ रहा था? टॉल होगा। तो यहाँ पे टॉल कितने हुए? ये भी टॉल हुआ, ये भी टॉल हुआ, तो टोटल कितने टॉल हुए? 3 टॉल और 1 क्या हुआ? ड्वार्फ। अच्छा, आपका जीनोटाइप रेशियो कितना आया? 1:2:1। और आपका फिनोटाइप रेशियो कितना आया? 3:1। तो हम लोग F1 जनरेशन में हमें क्या देखने को नहीं मिला? रिसेसिव ड्वार्फ देखने को नहीं मिला। लेकिन F2 जनरेशन में हमें ड्वार्फ देखने को मिला। 100% में 25% ड्वार्फ होगा और 75% क्या देखने को मिलेगा? टॉल देखने को मिलेगा, डोमिनेंस देखने को मिलेगा। और 25% क्या देखने को मिलेगा? ये हमारा रिसेसिव देखने को मिलेगा। और हम देखते हैं कि कुछ, मान लेते हैं एक अदर टाइप के गैमेट को बनाएंगे, दूसरे टाइप के गैमेट को बना करके फिर हम फर्टिलाइज करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? ये है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, अदर टाइप, अदर टाइप ऑफ गैमेट एंड प्रोजेनी प्रोड्यूस। कैसे? सपोज ये क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, इसे हमें क्या करना है? एक फीमेल बनाना, ये है मेल बनाना है, और ये क्या बनाना है? फीमेल बनाना है। तो इसे हमें क्या करना होगा? हाफ करना होगा। और इसे भी क्या करना होगा? हाफ करना होगा। ये करना होगा। और ये तो क्या है आपका? होमो हेट्रोजाइगस है ना, हेट्रोजाइगस है। और क्या है? डोमिनेंस है। हेट्रोजाइगस में क्या हुआ? डोमिनेंस हुआ ना। यहाँ F1 जनरेशन का ये आया हुआ है। और ये क्या हो गया आपका? ये भी हो गया हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। और ये भी क्या हो गया? डोमिनेंस। दोनों हेट्रोजाइगस रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका गैमेट का फॉर्मेशन कराएंगे ना। गैमेट फॉर्मेशन, डिप्लॉइड को क्या करना होगा? हेप्लॉइड बनाना होगा। गैमेट फॉर
गैमेट फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 इस कमरे में, दूसरे यहाँ पे कितने कमरे हैं, दो दो कमरे हैं, 1/2 इस वाले रूम में गया, फिर 1/, यहाँ पे क्या होगा 1/2 ये इस वाले में गया, फिर यहाँ पे क्या होगा 1/2 इस वाले में, 1/2 इस वाले चैम्बर में। अब आएगा हमें क्या बनाने के लिए, F2 जनरेशन में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इन जनरेशन F2 जनरेशन में क्या क्या है आपको बनाने के लिए, जीनोटाइप, जीनोटाइप आप बना करके दिखाओ एंड फिनोटाइप। तो जीनोटाइप में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, वैसे ही हम लिखेंगे 1/2 t का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 t 1/2 t इंटू 1/2 स्मॉल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको डबल करेंगे ना, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और टी कितनी बार हो गया, ये दो बार आया है तो दो बार, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टी और स्मॉल टी कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा, वैसे ही होगा हमारा 1/4 स्मॉल टी। तो आपका क्या आ गया, ये हमारा हो गया जीनोटाइप। और इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका पूरा का पूरा हम एलसीएम लेकर के 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4, कैलकुलेशन करेंगे t प्लस 2 2 जा कितना होता है 4, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस यहाँ कितना आ जाएगा टी टी। मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे आपका क्या था कैपिटल टी बाई 4, यहाँ क्या हो जाएगा 2 कैपिटल टी स्मॉल टी बाई 4, फिर यहाँ क्या हो जाएगा स्मॉल टी बाई 4। यहाँ भी देखो वही आया ना, कंडीशन तो वही आया, और हमारा जीनोटाइप कितना हो गया कैपिटल टी बाई 4 रेशियो इज टू 2 कैपिटल टी स्मॉल टी बाई 4 इज टू स्मॉल टी इज 4 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया जीनोटाइप। अगर फिनोटाइप कोई पूछेगा कि इसका फिनोटाइप बता दो, फिनोटाइप फिनोटाइप बता दो, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, वही होगा ना वन, ये टॉल कितना हो गया, ये हमारा 3/4 क्या हो गया टॉल, एंड 1/4 क्या हो गया ड्वार्फ। तो हमारा ऐसे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप निकल गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम पढ़े, और जो अगर हाफ हो जाएगा तो उसमें कैसे हम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, कैसे हमारा प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में हम पढ़े। अभी हम पढ़ेंगे क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्या होता है, हम जानते हैं ना कि जो पाइसम सैटिवम लिया गया था, पाइसम सैटिवम में क्या क्या था, फ्लावर था और क्या था पॉड था। तो ये आपको फ्लावर में सीड का देखें, सीड शीड में आपको क्या दो कैरेक्टर देखने को मिलेगा, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें कितने कैरेक्टर लेने हैं, 2 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर्स लेने हैं। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, शीड का क्या क्या है शेप, एंड सेकंड में हमारा शीड का क्या है शेप हो जाएगा, और कलर। अगर हम शेप का बात करें, शेप में किसका देखना है, डोमिनेंस का, एंड किसका रिसेप्शन का। डोमिनेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, डोमिनेंस में देखने को मिलेगा क्या, इसका शेप राउंड, और
रिलेशनशिप में कौन सा शेप देखने को मिलेगा? रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा रिंकल, रिंकल शेप, राउंड शेप एंड रिंकल शेप। आर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। अच्छा, कलर आपको किसमें देखने को मिलेगा? कलर में है क्या क्या होता है? हमारा जो कलर होगा शेड का, येलो एंड क्या, ग्रीन। तो डोमिनेंस कलर हमारा येलो होगा और ग्रीन कलर हमारा क्या हो जाएगा? रिसेसिव। येलो में हम क्या दे रहे हैं? इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल वाई। और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये कौन है? सपोज ये है पेरेंट, ये है क्या, मदर, ये फादर, ये मदर। तो इनका क्या हो रहा है? इनमें जो सीड है ये किसका है? राउंड एंड येलो। प्लांट है ये, राउंड एंड येलो है। और ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ? रिंकल, रिंकल एंड क्या, ग्रीन। राउंड एंड राउंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर। ये दो कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर शो कर रहा है, एक शेड का शेप और शेड का कलर। और हमारा हमें किसमें इसे रखना है? डाई हाइब्रिड में। और इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें पढ़ना है कौन सा? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ओके। तो अब हमें क्या करना है? F1 प्रोजेनी प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा? गैमेट का फॉर्मेशन कराना होगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। डिप्लॉइड को किसमें चेंज करना होगा? हैप्लॉइड में। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस वाले कमरे में दो कैरेक्टर का ये है। और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? डबल का हाफ होता है, तो इतना है उसका। अगर 4 है तो कितना हो जाएगा? हाफ। और इस वाले कमरे में क्या हो गया? ये 4 है तो क्या हो गया? हाफ हो गया। अब हमें क्या करना है? देखो ये दोनों इक्वल आ रहा है ना, दोनों क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। आराम से F1 प्रोजेनी बना सकते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा यहाँ हो रहा है? डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, क्योंकि दो कैरेक्टर लिए हुए हैं, सीड का शेप लिए हैं, सीड का कलर लिए हैं। तो सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस करने से आपको क्या मिल गया? रिजल्ट क्या मिला? कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ए। या हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। हमारा F1 प्रोजेनी तो प्रोड्यूस हो गया। F2 प्रोजेनी हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? ये क्वेश्चन आता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 प्रोजेनी तो हम कर लिए, तो हमें F2 प्रोजेनी कैसे प्रोड्यूस करें? तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा मेथड बताऊंगी। क्या है ये आपका F1 प्रोजेनी। F1 से आप क्या, आपको क्या बनाना है? F2 प्रोजेनी में बनाना है ना। तो F2 प्रोजेनी हमें क्या बनाना है? हम F1 प्रोजेनी प्रोड्यूस कर चुके हैं, हमें अब बनाना है F2 प्रोजेनी। F2 प्रोजेनी में आपको क्या प्रोड्यूस करना होता है? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या करना होता है? बनाना होता है। तो सबसे पहले हमें याद करना होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम जीनोटाइप क्या लिए थे? तो जीनोटाइप हमारा यही था ना, 1:2:1, यही था। तो हम यही वाला लिखेंगे, क्योंकि हमें F2 प्रोजेनी में भी हमें क्या करना है? अभी हमको जीनोटाइप बनाना है, जीनोटाइप का रेशियो निकालना है। जीनोटाइप
जीनोटाइप में हमारा ये क्या था, ये डोमिनेंस था ना। डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब हम क्या लिए हैं, हम सीड लिए हैं, शीड लिए हैं। शीड का हम क्या क्या लिए हैं, शेप एंड, और क्या लिए हैं, कलर। शेप एंड कलर लिए हैं। तो यहाँ आपको जीनोटाइप में क्या देखने को मिलेगा, जीनोटाइप में ये आपका क्या हो गया, डोमिनेंस हो गया, डोमिनेंस हो गया। डोमिनेंस में ये कौन सा हो गया, होमोजाइगस हो गया। होमोजाइगस में आपका डोमिनेंस हुआ, होमोजाइगस हुआ, तो आपका वो शीड हुआ, वो कौन सा हुआ, राउंड। और एंड शेप कौन सा हो गया, सीड कलर कौन सा हो गया, येलो। कलर हुआ येलो, हुआ ना। यहाँ पे क्या हो गया, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। लेकिन डोमिनेंस था ना ये भी, डोमिनेंस, डोमिनेंस की वजह से ये भी क्या हो गया आपका, शेड क्या हुआ, राउंड। एंड ये भी क्या हो गया, येलो। अच्छा ये क्या हो गया, ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस, लेकिन डोमिनेंस नहीं है, ये क्या है, रिसेसिव है। एंड इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, रिंकल एंड क्या, ग्रीन, रिंकल एंड ग्रीन, ऐसा। तो अब आपको क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, जीनोटाइप निकालना है। तो 1 के साथ हम दोनों को रखेंगे, इतना। फिर इसके साथ भी हम इन तीनों को रखेंगे, फिर इनके साथ भी हम क्या करेंगे, तीनों को रखेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, ऐसे ही 1 1 जा क्या हो गया हमारा, 1। इसका क्या रिजल्ट आया, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, और 1 2 जा 2। फिर यहाँ क्या रिजल्ट देखने को आया, वही 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, और 1 1 जा 1। मीन्स टोटल अगर आपको जीनोटाइप के फॉर्म में लिखना होगा, ऐसे लिखोगे 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। ये हमारा क्या आ गया, जीनोटाइप। तो इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है हमारा डोमिनेंस, यही है हमारा डोमिनेंस, फिर ये है डोमिनेंस, ये भी हमारा डोमिनेंस, ये भी सॉरी, लास्ट वाला रिसेसिव, और आगे वाला क्या हो जाएगा, डोमिनेंस। तो हम हमें यहाँ क्वेश्चन में केवल और केवल क्या पूछता है, ये रेशियो पूछता है कि इसका रेशियो कैसे निकालोगे। तो ऐसे सिंपल तरीके से हम इसका क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। कैसे, हम जीरो टाइप का जानते हैं, जीरो टाइप में हम लोग क्या निकालते हैं, 1 रेशियो 2 रेशियो 1। फिर हम पहले वाले को तीनों के साथ करेंगे 1 रेशियो 2 रेशियो 1। फिर दूसरे को भी तीनों के साथ करेंगे 1 रेशियो 2 रेशियो 1। फिर तीसरे को भी हम तीनों के साथ करेंगे 1 रेशियो 2 रेशियो 1। ऐसे करके हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे। और आपसे अब क्वेश्चन आएगा, फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशियो, रेशियो, फिनोटाइप रेशियो में हमें पता है रेशियो 3 रेशियो 1, यही था ना, 3 रेशियो 1। इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे 3 1, और इसके साथ भी क्या करेंगे 3 1। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 3 3 जा 9, 1 3 जा 3, फिर यहाँ क्या हो गया 3 1 जा 3, और यहाँ क्या हो गया 1 1 जा 1। ये आपका आ गया फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या था, जीनो टाइप क्या था, आ रहा था 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। ये आपका क्या था, जीनो टाइप। तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जो इंट्रोडक्शन था वो आज खत्म हुआ आज के लेक्चर में। और कल से हमारा मेंडल्स का जो रूल है, 3 रूल, कौन कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा हमारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेपरेशन, स्प्लिटिंग, गैमेट फॉर्मेशन, और हमारा थर्ड वाला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। इन तीनों के बारे में कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।
तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और इस लेक्चर से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपका जेनेटिक्स चैप्टर का जो भी डाउट होगा वो इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। ओके, कल फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय।